नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चाइल्ड केयर लीव में कौन कौन से प्रावधान हैं सरकार के, उसके बारे में बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चाइल्ड केयर लीव यानी CCL की सामान्य जानकारी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के रूप में ये मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत की है। पहला, चाइल्ड केयर लीव सेवा काल में कितनी बार व कुल कितने दिन की मिलती है। किसी भी महिला राज्य कार्मिक को प्रथम 2 जीवित संतानों की देखभाल के लिए पूरे सेवा काल में 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव अवकाश मिलती है। 730 दिन का मतलब लगभग 2 साल। नियम 103C, आदेश फाइनेंस डिपार्टमेंट, डेट 22 मई 2018। नियम 103C राजस्थान सर्विस रूल्स का नियम है। दूसरा, चाइल्ड केयर लीव किन किन कारणों से ले सकते हैं। 2 बच्चों के 18 साल तक की आयु होने तक उनकी बीमारी, परीक्षा, पालन पोषण आदि कारणों से बच्चों की देखभाल के लिए यह अवकाश मिलता है। नोट, फाइनेंस डिपार्टमेंट आदेश दिनांक 31/7/2020 के अनुसार 40% या इससे अधिक दिव्यांग बच्चे के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं रहेगा। तीसरा, क्या एकल पुरुष यानी विधुर या तलाकशुदा को भी चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के 31 जुलाई 2020 के अनुसार चाइल्ड केयर लीव उपरोक्त कारणों से एकल पुरुष राजकीय कार्मिक जो कि विधुर या तलाकशुदा को भी मिलेगी। चाइल्ड केयर लीव एक कैलेंडर वर्ष में कितनी बार ले सकते हैं। 3 बार ले सकते हैं। जो स्पेल यानी अवकाश का भाग एक कैलेंडर वर्ष में शुरू होकर अगले कैलेंडर वर्ष में समाप्त होगा तो वह पहले वाले कैलेंडर वर्ष का भाग माना जाएगा जिसमें चाइल्ड केयर लीव आरंभ हुआ है। चाइल्ड केयर लीव PL प्रकृति का होने के कारण कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर माना जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल किसी कर्मचारी ने 25 दिसंबर से और 5 जनवरी तक 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक चाइल्ड केयर लीव ली, तो इस दौरान अब कन्फ्यूज़न रहता है कि वो कौन से ईयर में काउंट होगा, क्योंकि जनवरी में वो नेक्स्ट ईयर प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें वो जब से इसमें लिखा हुआ है कि जिस कैलेंडर वर्ष में वो छुट्टी यानी चाइल्ड केयर लीव प्रारंभ होगी उसी कैलेंडर वर्ष में वो काउंट किया जाएगा, यानी दिसंबर वाला जो ईयर है उसमें वो काउंट किया जाएगा। चाइल्ड केयर लीव कम से कम कितने दिन की ले सकते हैं। कम से कम 5 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स / 2011 दिनांक 31/7/2020 का ये आदेश के अनुसार चाइल्ड केयर लीव में वेतन का भुगतान कैसे होता है। अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त वेतन की दर से अवकाश वेतन का भुगतान होता है। आदेश दिनांक 31 जुलाई 2020 के अनुसार प्रथम 365 दिन तक 100% एवं उसके बाद अगले 365 दिन तक 80% वेतन की दर से भुगतान किया जाएगा। एक महिला 1 जुलाई से चाइल्ड केयर लीव पर गई है तो उसके नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी या नहीं। वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत तो 1 जुलाई से ही होगी, जो नोशनल रहेगी यानी काल्पनिक रहेगी, एवं उसका आर्थिक लाभ कार्मिक को अवकाश से लौटकर पुनः कार्य ग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा। चाइल्ड केयर लीव की अवधि के दौरान ACP एवं स्थायीकरण से वेतन नियमितीकरण होता है तो उसमें भी यही नियम लागू होता है। इसका आर्थिक लाभ भी अवकाश से पुनः कार्य ग्रहण करने के उपरांत ही मिलता है। चाइल्ड केयर लीव के दौरान यदि DA की दर बढ़ जाती है, DA यानी महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, तो उसे DA का भुगतान किस दर से होगा। चाइल्ड केयर लीव में DA की बढ़ी हुई दर से ही भुगतान होगा। क्या प्रोबेशन काल में चाइल्ड केयर लीव मिलती है। सामान्यतः प्रोबेशनर ट्रेनीज को चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलती है, परंतु यदि विशेष परिस्थिति में स्वीकृत की जाती है तो प्रोबेशन अवधि में जितने दिन चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की गई है प्रोबेशन काल भी उतनी अवधि के लिए आगे बढ़ जाएगा। 20 दिन की चाइल्ड केयर लीव ली है प्रोबेशन में तो 20 दिन प्रोबेशन आगे सरक जाएगा। किसी महिला ने चाइल्ड केयर लीव का आवेदन किया है परंतु DDO व अवकाश स्वीकृत नहीं कर रहे हैं तो क्या वे ऐसा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड केयर लीव की
अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते। राजकार्य के सुचारू रूप से संचालन व विभागीय लक्ष्य बाधित होने की स्थिति में आवेदित चाइल्ड केयर लीव को डीडीओ यानी कंट्रोलिंग ऑफिसर अस्वीकृत भी कर सकते हैं। वह आवश्यक राजकीय कार्य से कार्मिक को कार्यालय में जरूरत हो तो डीडीओ पूर्व में स्वीकृत किए गए चाइल्ड केयर लीव को भी निरस्त अथवा उसकी अवधि को कम कर कार्मिक को पुनः ड्यूटी पर भी वापस बुला सकते हैं। यानी यदि किसी को 3 महीने की चाइल्ड केयर लीव दी है डीडीओ ने और विभागीय काम में अब उस कर्मचारी की ज़रूरत है तो उस चाइल्ड केयर लीव के बाकी समय अवधि को भी डीडीओ निरस्त कर सकता है। चाइल्ड केयर लीव आपका अधिकार नहीं है, ये डीडीओ के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि राजकार्य के सुचारू रूप से संचालन और विभागीय लक्ष्य में कोई बाधा आ रही है तो आपकी चाइल्ड केयर लीव को अस्वीकृत भी किया जा सकता है या जो स्वीकृत की गई है उसको उसकी अवधि को कम भी किया जा सकता है। चाइल्ड केयर लीव के मध्य में रविवार या अन्य कोई राजकीय अवकाश आते हैं तो क्या उनको भी चाइल्ड केयर लीव में काउंट किया जाता है? चाइल्ड केयर लीव को उपार्जित अवकाश की तरह स्वीकृत किया जाता है, अतः इसके मध्य में आने वाले रविवार या अन्य राजकीय अवकाश इस अवकाश में शामिल किए जाएंगे। राजस्थान सेवा नियम 1951 खंड 1 अध्याय 10 के नियम 61 व 63 के तहत प्रीफिक्स व सफिक्स यानी पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती सार्वजनिक अवकाश का लाभ कार्मिक को मिलता है। यानी जैसे पीएल में अगर छुट्टियां आ रही हैं तो वो भी काउंट हो जाती हैं आगे पीछे, ऐसे ही चाइल्ड केयर लीव में भी सार्वजनिक अवकाश काउंट हो जाता है। चाइल्ड केयर लीव के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने चाहिए? पालन पोषण के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड व अन्य कोई संबंधित प्रमाण पत्र, बीमारी के लिए डॉक्टर के उपचार की पर्ची, विभिन्न जांच रिपोर्ट, इंडोर आउटडोर टिकट जो उपलब्ध व लागू हो आदि। बच्चे की परीक्षा तैयारी के लिए परीक्षा कार्यक्रम की प्रति, प्रवेश पत्र, अन्य जगह रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वहाँ का पता आदि। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था चाइल्ड केयर लीव को लेकर। इसमें मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयास किया है और इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान सर्विस रूल्स या और भी सेवा नियमों से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।